देखो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया होगा स्क्रीन। आवाज दे दो। हाँ जी सर। ठीक है। ये जो हमने पिछले क्लास में आप लोगों को ओपनिंग बताया था, सारे के सारे वही ओपनिंग चढ़ाए हुए हैं, वही वाला है क्वेश्चन। हमने टैली का बैलेंस शीट चेक कर लेना है एक बार, जो मैंने टैली में किया है क्वेश्चन। बैलेंस शीट अगर मैं ओपन करूंगा यहाँ पे, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 40,69,600 रुपये आ गया। ठीक है, 40,69,600 रुपये। अब यहाँ पे बैलेंस शीट मेरा मैच है क्वेश्चन के हिसाब से। अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से यहाँ से क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है परचेज फ्रॉम कविता। लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम कविता, कॉटन बेडशीट 20 पीस है और 7,800 अमाउंट से। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे यहाँ पे, अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे F9। F9 से मैंने प्रेस किया, डेट डाला 1 अप्रैल 2016। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पार्टी का नाम मैंने दिया कविता, और यहाँ से परचेज का लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी से लेजर बना लेंगे। और यहाँ पे हमें जो आइटम का नाम दिया हुआ है वो कॉटन बेडशीट है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कॉटन बेडशीट। आप साइड में देख पा रहे हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम जो मैंने बनाया हुआ था पहले से, जिसका ओपनिंग चढ़ा हुआ है। 100 पीस ऑलरेडी मेरे पास है, मैं फिर से परचेज करने जा रहा हूँ कॉटन बेडशीट। और यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है 20 पीस, और अमाउंट दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट। अमाउंट जो है, जो मैंने पहले वाला परचेज किया हुआ है ओपनिंग में, वही रेट आ रहा है, बट मुझे अमाउंट कितना आना है, 7,800। पहले वाला जो स्टॉक था मेरा 13,000 का था, बट अभी जो मुझे मिल रहा है वो 7,800 का मिल रहा है 20 पीस। तो मैं यहाँ पे 13,000 को डिलीट करके यहाँ पे 7,800 प्रेस करूंगा, तो ये रेट जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और रेट आपका हो जाएगा 650 रुपीज। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे और यहाँ पे बिल नंबर अगर आप देना चाह रहे हैं, इनवॉइस नंबर, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि किससे मैंने परचेज किया है। तो कविता से मैंने लिखा कविता /001/2016-17। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कविता ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सेल टू मोहित। अब हम मोहित को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे F8 सेल के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो F8 होता है। मैंने यहाँ पे F8 प्रेस किया और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। मोहित को कर रहे हैं तो मैंने मोहित का पार्टी का नाम ले लिया। यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सेल का लेजर बनाया हुआ है ऑलरेडी। आप के पास अगर नहीं बना हुआ है तो ऑल्ट सी से लेजर बनाएंगे और उसका जो लेजर होगा अंडर ग्रुप होगा सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है। आइटम का नेम जो है वुलन बेडशीट है, तो मैंने लिखा वुलन बेडशीट। सेलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी है यहाँ पे 125, मैंने यहाँ पे 125 दिया। रेट यहाँ पे दिया नहीं हुआ है और टोटल अमाउंट दिया हुआ है 2,40,000। तो मैं भी यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल दूंगा 2,40,000। जैसे मैं यहाँ पे 2,40,000 डालूंगा तो रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 1,920 रुपीज। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस नंबर देंगे मोहित/001/2016-17 मैंने रेफरेंस नंबर। श्योर बताइए। यहाँ पे मैंने F8 प्रेस किया है, F8 से मैंने सेल किया है और सेल में पार्टी का नाम दिया। क्या नहीं हो रहा है? नेटवर्क इशू है बच्चे, यहाँ पे नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा है, इसलिए आवाज ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, ध्यान से आप करते चलो, मैं फिर से आपको लिंक भेज दूंगा जो उससे आप आवाज देख लेना। ठीक है, अब आवाज आ रहा है? अब आ रही है सर। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंटर करेंगे, वुलन बेडशीट है, यहाँ पे रेड। क्या कह रहे हो?
फ़ोन से भी किया था तो आप कह रहे थे ब्रेक हो रहा है आवाज़ सर, तो इसलिए मैंने हटा दिया वहाँ से। मैंने तो फ़ोन से नेट चल ही नहीं रहा सर मेरे यहाँ पे किसी यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे चलो मैं अपने ही फ़ोन से तो यहाँ पे रेडमी से कर लेता हूँ, तब भी आप ही लोग कह रहे थे सर ब्रेक हो रहा है, इसलिए मैंने वहाँ से हटा दिया। अब आ रहा है आवाज़? हाँ जी, आवाज़ आ हाँ रही जी है? सर चलो मैं यहाँ रेडमी से मैंने कर लिया है, आ रही है ठीक है। यहाँ पे मैंने F8 प्रेस किया है, F8 में यहाँ पे पार्टी का नाम दिया है मैंने मोहित, और सेल्स का लेजर बनाया है सेल्स अकाउंट के अंदर, और यहाँ पे आइटम का नाम दिया है वुलन बेडशीट। यहाँ पे क्वांटिटी दे दिया 125 पीसेस, रेट दे दिया है 1920 पीसेस। यहाँ पे जो रेट है वो 1920 पर पीसेज है, और अमाउंट है 2,40,000 रुपये। यहाँ पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसको। न्यू रेफरेंस में मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहित, गुड्स सोल्ड टू मोहित ऑन क्रेडिट। एंटर प्रेस करेंगे और सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सेल टू आरती। जिस तरह से मोहित को हमने सेल किया उसी तरह हमने आरती को सेल करना है। तो यहाँ पे फिर से F8 में ही प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और पार्टी का नाम दिया हुआ है आरती। तो मैं आरती सेलेक्ट किया, सेल सेलेक्ट किया, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम है, आइटम क्या है, सटिन क्विल्ट्स है। तो मैंने यहाँ पे सटिन क्विल्ट्स सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे। क्वांटिटी दिया हुआ है यहाँ पे 100 पीसेस, तो मैंने यहाँ पे 100 पीसेस क्वांटिटी दे दिया। यहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 2,50,000, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डालेंगे 2,50,000 अमाउंट डालेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे न्यू रेफरेंस दे दिया मैंने आरती स्लैश 002 स्लैश आरती स्लैश 002 स्लैश 2016-17। इस तरह से आप कोई भी इनवॉइस नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे नरेशन लिखा मैंने बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू आरती ऑन क्रेडिट, ये सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेड मनी टू कविता इन फुल सेटलमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन एट सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 एबव। ध्यान से देखो यहाँ पे जो पे हो रहा है अमाउंट वो कितना हो रहा है, 6,800 पे हो रहा है, और जब परचेज हमने किया था वो 7,800 का किया था। इसका मतलब 1,000 रुपये का मुझे डिस्काउंट रिसीव मिल रहा है। पे करना था मुझे 7,800, बट मैं पे कितना कर रहा हूँ 6,800 और फुल सेटलमेंट पे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। F5 से मैं पेमेंट किया। पेमेंट किसको करना है यहाँ पे, कविता को। तो मैंने यहाँ पे लिखा कविता अकाउंट डेबिट, कविता अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना है यहाँ पे 7,800। जैसे ही मैंने अगेंस्ट बिल करूंगा तो उसका बिल नंबर आ जाएगा यहाँ पे सामने, वही बिल नंबर जो पेंडिंग बिल है। हमें पेंडिंग बिल सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,000 का हमारा डिस्काउंट रिसीव है, और पैसा मेरा कितना जा रहा है, कैश इन हैंड जा रहा है 6,800। तो नरेशन होगा इस तरह से, कविता अकाउंट डेबिट 7,800, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 एंड टू कैश अकाउंट 6,800। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू कविता, अमाउंट पेड टू कविता and full settlement, कविता full settlement and discount received, discount ₹1,000। एंटर प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5th नंबर, रिसीव फ्रॉम मोहित रुपीज, रिसीव फ्रॉम मोहित, पैसा मेरे पास से रिसीव हो रहा है 2,35,000 फुल सेटलमेंट फॉर हिज करेंट ट्रांजेक्शन एट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में मैं देख पा रहा हूँ कि मोहित से जो मुझे पैसे मिलने थे, जो मैं सेल किया था 2,40,000 का,
बट मुझे पैसे दे रहा है 2,35,000 और फुल सेटलमेंट हो रहा है। इसका मतलब मुझे 5,000 का लॉस हो रहा है, तो मेरा ये डिस्काउंट अलाउड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो मैं यहाँ रिसीव करूंगा पैसा, और पैसा मुझे किससे मिल रहा है? मोहित से। और मिल कितना रहा है? 2,00,000। लेने कितने थे? 2,40,000। 2,40,000 का मुझे फुल सेटलमेंट करना है। तो मैं जैसे एंटर प्रेस करूंगा, अगेंस्ट रेफरेंस दूंगा, और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस में आपका बिल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के पे यहाँ पे पैसा, मुझे जो पैसे मिल रहा है वो मुझे किस में मिल रहा है? कैश अकाउंट। और कैश कितना मिल रहा है मुझे? 2,35,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2,35,000। और जो डिस्काउंट अलाउड है, जो मैंने लेजर बनाना है, डिस्काउंट अलाउड का एक लेजर बनाना है यहाँ पे। ऑल्ट सी से लेजर बना लेंगे, डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड। और ये हमारा डिस्काउंट अलाउड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारा खर्चा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका 5,000 का डिस्काउंट अलाउड हो गया। तो इसका जर्नल एंट्री होगा मोहित अकाउंट, अरे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहित। ठीक है, इसलिए टू ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मोहित डाला मैंने। मोहित का पूरा पूरा। हाँ जी, डेबिट क्रेडिट में कन्वर्ट कर दो इनको, बाय में आ रहा है। तो बाय का मतलब डेबिट होता है, टू का मतलब क्रेडिट होता है। अच्छा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने बीइंग, इसको कन्वर्ट करने के F12 प्रेस करेंगे, और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे यूज क्रेडिट और डेबिट को इसको यस कर देंगे। तो क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डेबिट और क्रेडिट में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बाय और टू हट गया, यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट आ गया। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, being amount received from Mohit and full settlement and discount allowed rupees 5,000। यहाँ पे जैसे मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद क्या हुआ कि ऊपर क्रेडिट लिखा आ रहा है, अब नीचे डेबिट लिखा आ रहा है, ध्यान से देखो। तो क्या हो गया यहाँ पे? तो जैसे ऊपर क्रेडिट आएगा तो क्रेडिट में तो मैंने मोहित लिखेंगे। यहाँ पे भी कैश के जगह हम क्या लिखेंगे? DR लिखेंगे, डेबिट। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा 2,35,000, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड देंगे 35,000। यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू मोहित अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पेड टू केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पेड टू केशव। केशव को पे कर रहा है, तो यहाँ पे पेड टू केशव पेमेंट कर रहा है, F5 से करेंगे। केशव को पेमेंट कर रहा है, मैंने केशव सेलेक्ट किया, और केशव को कितना पेमेंट कर रहा है? 10,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10,000। एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे ऑन अकाउंट ही करना है, क्योंकि अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट और न्यू रेफरेंस, ध्यान से समझो इस चीज को, कि अगर आपने किसी बिल के अगेंस्ट पे करना है तो अगेंस्ट रेफरेंस करना है, किसी नए रेफरेंस के थ्रू देना है तो न्यू रेफरेंस करना है, अगर ऑन अकाउंट में देना है तो ऑन अकाउंट करना है। तो जैसे मैं पहले केशव का बैलेंस कितना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, केशव का बैलेंस कितना है? 57,500। तो 57,500 उसका बैलेंस है, बट मैं पैसा कितना पे कर रहा हूँ उसको? 10,000। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये ऑन अकाउंट ही पूछेगा, क्योंकि आपके उनमें से ऑन अकाउंट माइनस हो जाएगा 10,000 रुपये। यहाँ पे मैंने ऑन अकाउंट 10,000 लिया, और पैसा मेरे क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखेंगे कैश। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे एंट्री करेंगे बीइंग कैश पेड टू केशव। ठीक है, एंट्री प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परचेज फ्रॉम काजल। अब हमें काजल से क्या करना है? परचेज फ्रॉम काजल, काजल से हमें परचेज करना है वोलन बेडशीट। तो मैं यहाँ से फिर से F9 प्रेस करूंगा, यहाँ पे काजल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे परचेज अकाउंट, और क्या है यहाँ पे? वोलन बेडशीट। तो मैंने वोलन बेडशीट सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। क्वांटिटी कितना है? 15 पीस।
मैंने 15 दिया, रेट बाय डिफॉल्ट आ गया, बट अमाउंट है 16,000, तो मैं यहाँ पे 16,000 एंटर प्रेस करूंगा, तो ये रेट जो है डिफरेंट हो जाएगा। एंटर प्रेस, ऑटोमेटिकली आपका रेट डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने हिसाब से बिल नंबर देना चाहते हो दे सकते हो, न्यू रेफरेंस यही अगर लाना चाहते हो, ये बहुत सारे नंबर एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो मैंने यहीं पे एंटर प्रेस किया, यहाँ पे लिखा मैंने बीइंग स्टॉक, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम काजल ऑन, ये एंट्री सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे परचेज फ्रॉम केशव, केशव से फिर से परचेज हो रहा है, फिर से हम यही करेंगे, पार्टी का नाम एंटर प्रेस करेंगे, केशव पार्टी का नाम देंगे, परचेज अकाउंट, और यहाँ पे कितना है, कॉटन बेडशीट 18, तो मैंने कॉटन बेडशीट लिया, क्वांटिटी दे दिया मैंने 18 पीस, और यहाँ पे अमाउंट है 20,000, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया 20,000। रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, 1111 रुपीज 11 पैसा। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर, न्यू रेफरेंस आ गया, यहाँ पे लिखा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम केशव ऑन क्रेडिट, एंटर प्रेस करेंगे, सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th नंबर क्वेश्चन है, सेल टू आयुष ट्रेड डिस्काउंट एट 20%। आप देख रहे हो ध्यान से, लिखा हुआ है सेल टू आयुष ट्रेड डिस्काउंट एट 20%, और यहीं पे बता दिया इसने कि जो 2000 रेट था, 100 पीसेज ले रहा है 2000 रेट पे, लेकिन 20% उसको क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर हमने 2000 का 20% करेंगे तो डायरेक्ट मैं एंट्री कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री कर दूंगा, यहाँ पे माइनस करके। अगर एंट्री के टाइम में ही आपको बता दिया गया तो आप डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, नहीं अगर आपको उसको सेपरेट डिस्काउंट कॉलन यस करना है तो आप यहाँ से F11 प्रेस करेंगे, F11 में F2 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे आता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलन इन इनवॉइस, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेपरेट डिस्काउंट कॉलन इनवॉइस को यस कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप क्या होगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि डिस्काउंट कॉलम एक अलग से सामने आ गया आपके पास। एंटर प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम देंगे, पार्टी का नाम हमें किससे कर रहे हैं, आयुष से, तो मैंने यहाँ पे आयुष ले लिया, और हमने क्या करना है यहाँ पे परचेज सेल कर रहे हैं, तो सेल कर रहे हैं तो F8 करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, पार्टी का नाम आयुष दे दिया और मैंने सेल, और यहाँ पे आइटम का नाम दे दिया सटिन बेडशीट, तो मैंने सटिन बेडशीट ले लिया, और यहाँ पे क्वांटिटी है 100 पीसेस, तो मैंने यहाँ पे 100 पीसेस, और रेट जो लगा रखा है वो 2000, जैसे मैंने 2000 एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट बता रहा है, तो डिस्काउंट कितना बता रहा है 20%, तो मैं यहाँ पे 20 प्रेस करूंगा, ये 20% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेगा। आप ध्यान से देख रहे हो कि अगर 100 पीस है 2000 रुपये पर पीस के हिसाब से तो 2 लाख होना चाहिए, 2 लाख में 20,000 रुपये क्या होगा, 40,000, जो 2 लाख का 20% कितना हो गया 40,000, ये आपका डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट इसको बोलते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, न्यू रेफरेंस, रेफरेंस नंबर 3 आ गया, यहाँ पे नरेशन प्रेस करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू आयुष, हाँ मैं बता रहा हूँ, बीइंग गुड सोल्ड टू आयुष, ठीक है, ऑन क्रेडिट विथ 20% डिस्काउंट। ठीक है, ये इस तरह से करेंगे। अगर आपको बता रहे थे कि ये कैसे होगा तो यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, F11 में F2 प्रेस करेंगे, F11 में F2 प्रेस करेंगे, F11 में F2, ठीक है, F11 प्रेस करने के बाद F2 इन्वेंट्री में आना है, F1 अकाउंट्स होता है, F2 इन्वेंट्री होता है, वहां पे आने के बाद यहाँ पे आता है सेपरेट डिस्काउंट कॉलन यस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनवॉइसिंग के अंदर सेपरेट डिस्काउंट कॉलन आता है, इसको यस करना है आपको। क्लियर है यहाँ तक, सेपरेट डिस्काउंट कॉलन को यस करना है। ठीक है, इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद यहाँ पे पार्टी का नाम ले लिया,
पार्टी का नाम, क्वांटिटी, आइटम का नाम ले लिया, क्वांटिटी और 20% डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू आयुष ऑन क्रेडिट विथ 20% डिस्काउंट। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परचेज फर्नीचर। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज करने जा रहे हैं। तो मैं F9 में, जब परचेज की बात हो रही तो मैं F9 ही प्रेस करूंगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब मैं फर्नीचर परचेज करने जा रहा हूँ तो फर्नीचर एक आइटम नहीं है, गुड्स नहीं है, ये क्या है, फिक्स एसेट्स है। ठीक है, कैपिटल गुड्स है। तो जब हमारा फिक्स एसेट्स होगा तो इस तरह की एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे आइटम नेम की जगह पे ऑल्ट आई आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंटिंग इनवॉइस, ऑल्ट आई प्रेस करेंगे। यहाँ पे ऑल्ट आई, जैसे मैं ऑल्ट आई प्रेस करूंगा तो पर्टिकुलर लिखा हुआ आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ ऑल्ट आई प्रेस करता हूँ तो आइटम नेम आता है, और ऑल्ट आई प्रेस करता हूँ तो पर्टिकुलर आता है। तो मैं यहाँ पर्टिकुलर में एंट्री करूंगा और मैं क्या कर रहा हूँ, फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ। यहाँ पार्टी का नाम तो है नहीं और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कैश में ही ले लेता हूँ कि कैश में मैंने फर्नीचर परचेज किया। और यहाँ पे मैं फर्नीचर का लेजर बना हुआ है ऑलरेडी मेरा, तो यहाँ पे फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट डाल देंगे। यहाँ पे रेट की जरूरत नहीं है और पीसेज पर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फर्नीचर हमारा कितना है, 25,000। मैं यहाँ पे 25,000 करूंगा। ध्यान रहे, ये पर्टिकुलर के अंदर एंट्री हुआ है, हमने परचेज में किया है F9 में, और ये ऑल्ट आई के साथ किया है हमने, ऑल्ट आई पर्टिकुलर। वाइस वर्सा बोलते हैं इसको। एक बार अगर ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो आइटम नेम आएगा, फिर दोबारा अपने ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो पर्टिकुलर आ जाएगा। तो जब भी आपका फिक्स एसेट्स के आइटम होंगे वो आपको पर्टिकुलर के अंदर आपको एंट्री करना है। ध्यान रहे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग, नरेशन में लिखना है बीइंग फर्नीचर परचेज, सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। यहाँ पे आता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। अब हमें इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, कितना आ रहा है, 15,600। तो मैं यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं F5 में जाऊंगा, पेमेंट करूंगा। इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी बना है बट इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं बना हुआ है, तो मैं एक लेजर बनाऊंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, और ये हमारा एंट्री आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो सेव करेंगे और अमाउंट कितना है, 15,600। तो मैंने ये कहा 15,600, एंटर। हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। मैंने यहाँ पे कैश ले लिया, सारा का सारा एंट्री मैंने कैश में ही कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कैश ही लिया है। ठीक है, हो सकता है लास्ट में कैश निगेटिव हो जाए, तो उससे कोई बाद में हम चेक कर लेंगे। अगर आपको बैंक पता होगा तो बैंक की एंट्री करना है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो एज्यूम करते हैं हम कैश में। ठीक है, तो बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ₹15,600, इसको सेव कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 12th नंबर क्वेश्चन है, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम पिंक लिमिटेड for rupees 10 lakhs to pay this the company borrowed from bank a loan of rupees 4 lakh and issued fully paid debenture of rupees 6 lakh to Pink Limited। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं 10 लाख रुपए में। ठीक है, पहले पिंक लिमिटेड से पहले 10 लाख का बिल्डिंग एंड परचेज का एंट्री करेंगे। इसमें दो क्वेश्चन एंट्री है, दो एंट्री होगा। सबसे पहले मैं परचेज करूंगा F9 में, और F9 में जो परचेज करूंगा वो पिंक लिमिटेड से। तो मैं एक लेजर बनाऊंगा पिंक लिमिटेड से, और ये हमारा होगा सन्ड्री क्रेडिटर। जिससे भी मैं परचेज करता हूँ मेरा सन्ड्री क्रेडिटर होता है। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल और इन्वेंट्री वैल्यू इफेक्टेड की जरूरत नहीं है, मैंने इन दोनों को ये रखा, मतलब नो ही रखा। ध्यान रहे, इस लेजर में मेरा ना तो इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड हो रहा है, ना मेंटेन बाय बिल करना है, दोनों को मैंने नो रखा और सेव कर दिया पिंक लिमिटेड।
और मुझे क्या परचेज करने जा रहा हूँ मैं, लैंड एंड बिल्डिंग, और कितने अमाउंट का मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे 10 लाख का, तो पूरे पूरे 10 लाख यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे 10 लाख, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फ्रॉम पिंक लिमिटेड। यहाँ पे परचेज करेंगे 10 लाख का, हमने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया। जब हमने परचेज कर लिया तो कह रहा है पे दिस द कंपनी बोरोड फ्रॉम द बैंक, बैंक से लोन ले रहा है 4 लाख का रुपए बैंक से लोन ले रहा है, और जो बैलेंस अमाउंट 6 लाख है वो आपको डिवेंचर से ले रहा है। तो डिवेंचर भी एक तरह का क्या है, आपका लोन ही है, लोन लायबिलिटी है। तो दोनों हमें एंट्री करना है और यहाँ से पेमेंट करना है। तो F5 में जाएंगे, पेमेंट करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे, पिंक लिमिटेड को। पिंक लिमिटेड को पूरी की पूरी हमने 10 लाख रुपए पे करना है। तो यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपए दे दिया, और किस किस के थ्रू, एक तो लोन लेना है हमें, तो मैंने यहाँ पे लिखा लोन फ्रॉम बैंक, लोन लोन फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक का एक लेजर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ किस बैंक का लोन है, बस लिख दिया है लोन फ्रॉम बैंक। तो मैंने लोन फ्रॉम बैंक का लेजर बनाएंगे, और जब भी किसी बैंक से लोन लेते हैं वो आपका एक सिक्योर्ड लोन होता है। यहाँ पे आपने सिक्योर्ड लोन सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस करके इसको सेव करना है। और कितना लोन ले रहा है, वहां से 4 लाख रुपए, तो यहाँ से 4 लाख रुपए का लोन ले रहा है। और डिवेंचर एक है, डिवेंचर से कितना दे रहा है, 6 लाख। तो डिवेंचर का आपने पहले से बना रखा है लेजर, तो डिवेंचर से 6 लाख। तो इसकी जर्नल एंट्री होगा पिंक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक टू डिवेंचर। ठीक है, एंटर करेंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिंक लिमिटेड की जो करंट बैलेंस है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसकी नरेशन लिखेंगे बैंक अमाउंट पे टू पिंक लिमिटेड, ठीक है, फ्रॉम बैंक लोन एंड डिवेंचर। ठीक है, एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे, ये एंट्री मेरा सेव हो जाएगा। लेकिन एक चीज बात है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो पेमेंट में एक चीज होता है कि या तो कैश होना चाहिए या बैंक होना चाहिए। बट ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब मैं यहाँ पे पेमेंट करने जा रहा हूँ तो ना तो यहाँ पे कैश जा रहा है ना बैंक जा रहा है, सारे के साथ दोनों क्या है, लोन है, दोनों लोन है, लायबिलिटी है। तो इस तरह के एंट्री को या तो आप जो लोन लिए हो, ये जो लोन फ्रॉम बैंक है और डिवेंचर है, या तो अपनी बैंक में ले लो, या तो ये एंट्री आप बैंक में ले लो फिर बैंक से पेमेंट कर दो, या इस तरह के एंट्री को F7 में जर्नल एंट्री कर दो। यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे और जर्नल एंट्री पास कर देंगे। यहाँ पे लिखा बैंक पिंक, मुझे एक ही एंट्री में पास करना है, तो इसीलिए मैंने इसको F7 में जर्नल एंट्री कर दिया। तो यहाँ पे आ गया पिंक लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक टू डिवेंचर। एंटर प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे, ये एंट्री सेव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पेमेंट में यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये एंट्री सेव नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहाँ कैश है ना बैंक है, और पेमेंट में कैश या बैंक होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह के एंट्री को अगर आप सिंगल एंट्री में एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे F7 में जर्नल एंट्री कर देंगे, या तो आप दो तरह की एंट्री करना चाहते हैं तो या तो आप पहले रिसीव करो F6 में अपने बैंक में, अपना जो भी बैंक है आपका SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक टू डिवेंचर। ठीक है, तो मैंने अभी सिंगल एंट्री किया है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोल्ड ऑल द इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 2 लाख में हमने यहाँ पे सेल करना है इन्वेस्टमेंट, 2 लाख में हमें यहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, F8 में हमें पहले सेल करेंगे, और जब सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट सेल करें तो मेरा क्या हो रहा है, पैसा आएगा। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूँ तो एज ए ये वोचर एंट्री है, ना तो मेरा कोई स्टॉक है ना फिक्स एसेट्स है, यहाँ पे मैं एज ए वोचर एंट्री करूंगा। और यहाँ पे मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो मैं किस बैंक में आ रहा है, तो मेरा जो भी बैंक बना हुआ, कौन सा बैंक है, यहाँ पे पहले बैंक बना रखा है हमने, आई थिंक हमने ओबीसी बैंक बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखेंगे ओबीसी बैंक। तो यहाँ पे लिखा मैंने ओबीसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में पैसा आएगा। अब जो हमने मैं सेल कर रहा हूँ, कितने अमाउंट में सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे
2 लाख रुपए में पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूँ 2 लाख रुपए में, तो मेरा पैसा मुझे कितना मिल रहा है 2 लाख का, पूरे के पूरे 2 लाख मुझे इन्वेस्टमेंट मिलेगा पैसा, इसीलिए मैंने यहाँ पे डेबिट लिखा, ओरिएंटल बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, जब मैं सेल सेल कर रहा हूँ तो मेरे पास से क्या जा रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या करूँगा, इन्वेस्टमेंट का आपने लेजर बनाया होगा पहले से, इन्वेस्टमेंट हमारा लेजर बना हुआ है यहाँ पे 80,000 का। तो यहाँ पे ओरिएंटल बैंक कॉमर्स अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का लेजर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे हम सेल में एंट्री करने से अच्छा मैं क्या करूँगा, पहले रिसीव करूँगा पैसा, एक तरह का मुझे ये पैसा रिसीव हो रहा है। तो मैं F6 प्रेस करूँगा, और F6 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जा क्या रहा है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना, 80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे क्रेडिट जो हो रहा है वो आ रहा है प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे, यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक लेजर बनाएंगे। और ये हमारा क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे। ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, एंटर करेंगे और सेव करेंगे। तो कितना आ रहा है, 80,000 का अमाउंट हमने 2 लाख में किया, तो इसका मतलब 1,20,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, और क्या होगा, यहाँ पे पैसा मेरे बैंक में आएगा, तो मैंने ओबीसी बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री F6 में होगा। जब भी आप कोई सेल करेंगे तो सेल करेंगे इसका मतलब पैसा आ रहा है, तो मैंने लिया बैंक ओबीसी बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट। इस तरह के आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन में, करंट बैलेंस आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इन्वेस्टमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट बैलेंस 0 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, being amount received sale of all the investment। ठीक है, एंट्री प्रेस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा पेड। अब यहाँ पे आ रहा है सारे के सारे हमें ये पे करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, रेंट और टैक्सेस। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 हमें पे करना है, तो मैं F5 में जाऊंगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी इसमें से 35,000 है, 35,000 इसका करंट बैलेंस है, उसमें से 20,000 रुपये पे करना है। तो एक एंट्री करेंगे, मैं एक ही साथ सारा एंट्री करना चाहता हूँ। फिर मैंने डेबिट ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है 15,000 का, तो मैं एक लेजर बना लिया इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया और इसको सेव कर लिया। यहाँ पे कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी का, 15,000, तो मैंने यहाँ पे 15,000 एंटर प्रेस किया। फिर से मैंने DR किया। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे सैलरी कह रहा है 50,000, इसका मतलब एक करंट सैलरी है, आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सैलरी आउट करंट है, तो मैं यहाँ पे सैलरी का लेजर नहीं बना हुआ है ये, क्योंकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी है जबकि ये पेमेंट हो रहा है करंट सैलरी। तो मैं एक लेजर बना लूंगा, ऐसे सैलरी एक्सपेंसेस, और यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डाला, एंटर प्रेस किया, और अमाउंट कह रहा है यहाँ पे 50,000, तो मैंने यहाँ पे 50,000 डालना है। फिर से मैंने DR प्रेस किया, पेमेंट कह रहा है रेंट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, 70,000 रेंट पे कर रहा है बट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा कितना है यहाँ पे बैलेंस शीट में, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है, 60,000। 60,000 में से 60,000 पूरे के पूरे पे करेगा, और 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे हो रहा है वो करंट रेंट है। तो मैं सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट लूंगा, यहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे पूरे के पूरे 60,000 रुपये पे करेगा आउटस्टैंडिंग पिछले वाला, और दूसरा अमाउंट जो पे कर रहा है 10,000 एक्स्ट्रा वो करंट रेंट है। तो करंट रेंट का एक लेजर बना लेंगे, रेंट एक्सपेंसेस,
ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है करंट रेंट, और यहाँ पे 10,000 रुपये करंट रेंट दे देंगे। तो क्या हो गया, 60 और प्लस 10 70 हो गए। तो आउटस्टैंडिंग आपका 0 हो गया और रेंट एक्सपेंसेस आपका 10,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टैक्स फॉर लास्ट ईयर। टैक्स फॉर लास्ट ईयर यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लास्ट ईयर का प्रोविजन है 2,50,000। इसी में से 2,50,000 में से जो आप पे कर रहा है वो 2,30,000। तो यहाँ पे भी मैंने DR प्रेस किया और यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स और इसमें से 2,30,000 रुपये पे कर रहा है। ये एंट्री है। सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, रेंट करंट रेंट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू, जो हमारा पैसा जाएगा यहाँ पे कैश बैंक, ये सारे के सारे मैं OBC बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ क्योंकि कैश मेरा माइनस में हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे OBC बैंक सेलेक्ट कर लिया कि मैंने ऑल अमाउंट OBC बैंक से पेमेंट कर दिया। मैंने लिखा बीइंग ऑल द अमाउंट पेड फ्रॉम OBC बैंक। ठीक है, एक साथ मैंने ये एंट्री कर दिया 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे 14 नंबर के क्वेश्चन मैंने एक ही बार में एंट्री पास कर दिया। ये एंट्री होगा, एंटर प्रेस करेंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि जो लास्ट होगा, जब बैलेंस शीट लास्ट होगा 31 मार्च 2017 को, तो उसका आउटस्टैंडिंग ये होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग ये होना, आउटस्टैंडिंग का मतलब प्रोविजन, मतलब लायबिलिटी, जो पिछले साल जो लायबिलिटी बचेगा वो ये होना चाहिए। इंड वर्ड कह रहा है आउटस्टैंडिंग। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि बैलेंस शीट जो मेरा है वो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग क्या कह रहा है। तो मैं Alt F1 प्रेस करूंगा और यहाँ पे प्रोविजन देखूंगा। सबसे पहला कह रहा है सैलरी, सैलरी कितना होना चाहिए 50,000, जबकि मैं प्रोविजन में देख रहा हूँ मेरा सैलरी कितना हो रहा है 15,000, जबकि मुझे इसको क्या करना है 50,000 करना है। तो इसका मुझे 35,000 का रुपये का क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना है। तो 35,000 का एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पे F7 में जर्नल एंट्री करूंगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करना, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री करना। मतलब हमने खर्चे बुक करना है 35,000 का, और बट हम पे नहीं करना है, हमने बैंक से ना कैश से मुझे पे करना है, उसको आउटस्टैंडिंग रखना है। तो सैलरी एक्सपेंसेस जो करंट सैलरी था, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कितना करना है मुझे 35,000 की एंट्री करनी है 35,000, और आउटस्टैंडिंग रखनी कितनी है मुझे यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे मैंने 35,000 किया और यहाँ पे लिखा मैंने आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बैलेंस कितना आ गया 50,000, और मुझे यही चाहिए, मैंने लिख दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, एंटर। अब यहाँ पे आप बैलेंस शीट में जाएंगे, फिर से एस्केप करेंगे और बाहर आकर के आप बैलेंस शीट पे एंटर करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोविजन में जो आपका सैलरी है उसका आउटस्टैंडिंग 50,000 ये सामने आ चुका है। ठीक है, मुझे चाहिए भी यही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल प्रोविजन फॉर टैक्स 2,40,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्स कितना होना चाहिए 2,40,000, बट है क्या इतना 20,000। इसका मतलब 2,20,000 रुपये का और एंट्री मुझे करना है। तो 2,20,000 की एंट्री मुझे करना है, तो मैं क्या करूंगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा, करंट टैक्स एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, तो मैं एक लेजर बना लूंगा Alt C से, और यहाँ पे CU करंट टैक्स का मैंने एक लेजर बना लिया, और ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और अमाउंट कितना है 2,20,000। यहाँ पे मैंने 2,20,000 किया और यहाँ पे एंट्री करेंगे आउटस्टैंडिंग रेट, जो इस तरह के टैक्स जो मुझे करंट टैक्स है बट हमने पे नहीं किया अभी, मुझे पे अगले साल करना है, तो लायबिलिटी रखनी है। तो मैं यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स में ऐड कर दूंगा इसको, प्रोविजन फॉर टैक्स। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2,40,000, क्वेश्चन में भी कह रहे हैं 2,40,000। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2,40,000। नेक्स्ट कह रहा है टोटल रेंट आउटस्टैंडिंग 50,000, रेंट को भी हमें आउटस्टैंडिंग रखना है। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाऊंगा, मैं रेंट का भी चेक कर लूंगा कि रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है। मैं देख पा रहा हूँ रेंट का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसका मतलब नहीं है, तो मतलब पूरे के पूरे मेरा रेंट आउटस्टैंडिंग 50,000।
तो 50,000 का मुझे एंट्री करना है। अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे और यहाँ पे मैंने रेंट एक्सपेंसेस डालूंगा। रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट। तो यहाँ पे मैंने रेंट आउटस्टैंडिंग लिया 50,000 और पास किया है, एंट्री प्रेस कर दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं, एस्केप करके हम बाहर आएंगे और यहाँ पे बैलेंस शीट पे जाएंगे, ऑल्ट F1 से डिटेल में जाएंगे और यहाँ पे प्रोविजन। प्रोविजन में हमें क्या क्या चाहिए था, 50,000 का टोटल सैलरी। टोटल सैलरी भी आपका आउटस्टैंडिंग 50,000 का आ गया। उसकी तरह 2,40,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पे भी 2,40,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया। और नेक्स्ट है हमारा सैलरी, रेंट और सैलरी और रेंट दोनों 50-50 हमारा यहाँ पे आ चुका है। मतलब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017 ऑन फर्नीचर 20% पर एनम एंड मशीनरी 10%। अब अगर मैं बैलेंस शीट को चेक करूं तो मेरा फर्नीचर कितना है, 3,25,000 और मशीनरी कितना है, 3 लाख। ठीक है, फर्नीचर हमारा 3,25,000 है, तो 3,25,000 पे 20%। तो मैं यहाँ पे 3,25,000 का अगर मैंने कैलकुलेटर ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन से कैलकुलेटर ओपन करेंगे और 3,25,000 का मुझे क्या करना है, फर्नीचर के 20%। तो मैंने 20% एंटर प्रेस करूंगा तो उस 65,000 रुपये मुझे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और नेक्स्ट है हमारा मशीनरी का। मशीनरी का हमारा अमाउंट कितना है, 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। यहाँ पे एंटर करेंगे और 10% है तो यहाँ पे मैंने 30,000 रुपया हो गया। तो मुझे ये एंट्री करना है 95,000 का। मैंने कंट्रोल एस्केप करेंगे, अकाउंटिंग वोचर में आएंगे और यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और लेजर बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे DEPRECIATN डेप्रिसिएशन, और ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, खर्चा है ये हमारा। जब भी कोई फिक्स एसेट्स की वैल्यू घटती है तो ये खर्चा हो जाता है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये डेप्रिसिएशन मेरा कितना पे हो गया, 65 प्लस 30 95,000। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 95,000। और किस किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, फर्नीचर पे। फर्नीचर पे कितना हो रहा था, 65,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा 65,000। और और उसके बाद आज मशीनरी पे, तो मशीनरी पे कितना हो रहा है, 30,000। ये एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज जर्नल एंट्री पास करेंगे, depreciation charge on furniture and machinery, the 20% and 10% respectively. 10% रिस्पेक्टिवली, ये एंट्री पास करेंगे। एस्केप करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिख जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख पा रहे हैं कि नेट लॉस जो है 1,87,992.86 है। ये मेरा नेट लॉस है। और यहाँ पे बैलेंस शीट आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका जो टोटल बैलेंस शीट है वो 50,22,607.14 आना चाहिए। किसी को कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। किसी को कुछ पूछना है?